मेरी जिंदगी है तो ड्रामे की आज के किस्त में आपने देखा कि कामयार गलत फहमी की बिना पर फलक का रिश्ता ख़त्म करवा चुका है। वहाँ फलक डिस्टर्ब, घर वाले परेशान कि आखिर ऐसा हुआ क्या। और कामयार को अंदाज़ा ही नहीं कि वो सब सही करने के चक्करों में सब गलत करता जा रहा है। आयरा को जब फलक के होने वाले मंगेतर से ये बातें पता चली तो वो जाकर फलक से सवाल करती है और फलक हैरान कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरा कभी किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, फिर कौन है जिसने ये सब जाकर कहा। और यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो कोई और कामयार था। कामयार भी परेशान कि इसने इतना बड़ा ब्लंडर मार दिया। आयरा इससे शदीद खफा है और वो अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए अपनी गाड़ी को सजाकर फूल बैलून सब कुछ लेकर आयरा के घर के बाहर खड़ा है। वो यूनिवर्सिटी के लिए घर से निकलती है तो कामयार को देखकर गुस्से से चीखती है, तुम्हारा मसला क्या है। ऐसे में कामयार फूल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो। जिस पर आयरा जवाब देती है कि नाराज़ होने के लिए कोई ताल्लुक़ होना ज़रूरी है और मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सुनकर कामयार फ़ौरन हाज़र जवाबी से कहता है, अरे तो बन जाएगा ना ताल्लुक़, तुम मेरी सॉरी कबूल कर लो, ये फूल पकड़ लो, ताल्लुक़ बन जाएगा। लेकिन आयरा इन चीप हरकतों से इम्प्रेस नहीं होने वाली। इसे इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और पहुंच जाती है यूनिवर्सिटी। लेकिन कामयार इसका वहां भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। ऊपर से इसकी दादों ने भी ऐसे एक राह दिखा दी कि तुम्हारे दादा तो 2 महीने तक यूनिवर्सिटी आते रहे मुझे मनाने के लिए, और आखिरकार मैं मान ही गई। और इसी नक्शे कदम पर चलते हुए कामयार भी यही सब कर रहा है। रोज़ इसके घर के बाहर खड़े रहना इसका मामूल बन चुका है। इसे देखकर अब आयरा गुस्सा करने बाहर नहीं आती, बल्कि अपनी खिड़की के पर्दे ही आगे कर देती है कि ना वो इसे देखे और ना ही गुस्से से पागल हो। लेकिन आयरा का भाई इसे अपने घर के बाहर देखकर गुस्से में इसके मुंह लग जाता है कि तुम्हारा मसला क्या है, क्यों नहीं हमारा पीछा छोड़ देते तुम, निकल जाओ इधर से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूं। इसकी धमकियों पर कामयार हंस पड़ता है और जवाब देता है कि बेटा अपनी औकात में रहो। नादिर का जब जोर कामयार पर नहीं चलता तो वो अपनी बहन के पास आकर इससे सवाल करता है कि आखिर इस कामयार का मसला क्या है। जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है, रोज आ जाता है। आयरा इसके सामने शर्मिंदा है, वो क्या करे, वो तो खुद परेशान है। ऐसे में फलक आयरा की सिचुएशन समझ रही है, इसलिए नादिर को समझाती है कि तुम उसके मुंह मत लगना, ना ही कोई नया फसाद खड़ा करना। आयरा तो शदीद डिप्रेशन में जा चुकी है इस कामयार की वजह से। वो फलक से कहती है कि तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस बात की है, कि एक इंसान जिसने हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दी है, हम इसका कुछ भी नहीं कर पा रहे। कामयार से पीछा छुड़वाने का हर तरीका वो देख चुकी है, इसे इग्नोर करके, इससे बात ना करके, लेकिन कामयार पीछे नहीं हट रहा। और जब अपने मकसद में इसे कहीं भी कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही तो परेशान होकर सोचता है, मैं जो भी करता हूँ गलत कैसे हो जाता है। वो अपनी दादों के पास जाता है इनसे पूछने के लिए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, लड़की आखिर मान क्यों नहीं रही। और ऐसे में अपनी दादों को बेसूध पड़ा देखकर परेशान होकर इन्हें पुकारता है, दादू आप ठीक तो हैं। इनका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो रहा है। फ़ौरन इन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। सारी रात वहीं दादों के साथ हॉस्पिटल में रहा और अगली सुबह आयरा जब यूनिवर्सिटी से सीधा हॉस्पिटल आती है, कामयार को वहां देखकर सर पकड़ लेती है। इसे नहीं पता था कि कामयार की दादों एडमिट है। इसे लगा कि एक बार फिर से वो इसका पीछा कर रहा है। वो इसे इग्नोर करते वहां से चली जाती है, लेकिन कामयार इसे पुकारेगा कि प्लीज़ आप मेरी दादों को देख सकती हैं, इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और आयरा को लगेगा कि झूठ बोल रहा है। खैर शायद कामयार की दादों से मिलकर आयरा के ख्यालात कामयार के लिए थोड़े बदल जाएंगे। इतनी अच्छी स्वीट सी दादों हैं, इनका पोता किस पर चला गया। दादों की बीमारी की वजह से 1-2 दिन कामयार मसरूफ़ रहा, परेशान रहा, इसके घर के बाहर भी नहीं आया, जिसकी वजह से आयरा को थोड़ा सुकून है। और वो फलक से कहती है, मुझे लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी, हर वक्त हर जगह ये धड़का लगा रहता है कहीं वो आ ना जाए।